सो भैया 10 गलतियां हैं जो हम सब करते हैं। टॉप 10 क्रेडिट कार्ड मिस्टेक्स। जैसे क्रेडिट कार्ड कंपनी का फ़ायदा होता है और हमारा नुकसान हो जाता है। और वो क्या गलतियां हैं, लेट मी जूम इन और मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हेडलाइंस मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या पॉइंट्स हैं। पेइंग ओनली द मिनिमम ड्यू, मिसिंग ड्यू डेट्स, विदड्रॉइंग कैश फ्रॉम एन ATM, एक्सीडिंग 30 to 40% ऑफ योर क्रेडिट लिमिट, accumulating too many cards, ignoring UPI credit card rules, overestimating the annual fee perks, not checking the monthly statement, closing old credit cards, allowing reward points to expire। अब मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। अगर आपको ऑलरेडी ये इन्फॉर्मेशन पता है तो आप स्किप करके जा सकते हैं, बट हमारे पास करोड़ों लोग हैं, ट्रस्ट मी, करोड़ों लोग जिनको ये नहीं पता। और आने वाले भविष्य में हमारी जो जनरेशन्स होंगी, मतलब आज से 50 साल बाद, 100 साल भी देखोगे ना, जब क्रेडिट कार्ड अगर ऐसा ही सिस्टम रहा तो लोग ये मिस्टेक करते रहेंगे। तो इसलिए ये बड़ा एजुकेशनल वीडियो है और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। सो पेइंग ओनली द मिनिमम ड्यू अगर आपने पे किया तो आपका बैलेंस उतना का उतना रहेगा। आप ये मत समझिए कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट कम हो गया, नहीं जी नहीं। और उसके अलावा आपको जो ये लेट पेमेंट और नॉन पेमेंट और वगैरह वगैरह के जो क्रेडिट कार्ड के चार्जेस होते हैं वो भी लगेंगे। सो मिनिमम ड्यू के चक्कर में कभी ना पड़ें। दूसरा है मिसिंग ड्यू डेट मिस हुई, एक दिन से भी मिस हुई तो फिर आप पे आपका सिविल भी इम्पैक्ट होगा, लेट फ़ी भी लगेगी, पेनल्टी इंटरेस्ट भी लगेंगे। तो बैंक को बस मौका चाहिए आपके बिलिंग करने का, आपके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज लगाने का कि हाँ जी इतना पैसा आपको और देना है। सो मिनिमम ड्यू अमाउंट कभी भी, मिसिंग द ड्यू डेट कभी मिस ना करें। विड्रॉइंग कैश फ्रॉम एन ATM, ये बहुत ही रेयर और इमरजेंसीज़ में होना चाहिए, क्योंकि यूजुअली क्या होता है, करीब हमें 40-45 दिन का बैंक टाइम देता है हमेशा कि भाई आप पे कर दें, तो उसमें हम बचे रहते हैं। लेकिन अगर आपने कैश विड्रॉ किया तो सेम डे से इंटरेस्ट, पेनल्टीज़ वो सब लगना शुरू हो जाता है, बैंक के चार्जेस लगना शुरू हो जाते हैं। इसलिए ये काम कभी नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, कभी बहुत बहुत मजबूरी हो तो आप कर सकते हैं, लेकिन इमीडिएटली पे करें। फिर उसके बाद फिर उसका ड्यू डेट का भी इंतज़ार ना करें। बैंक को बोलें कि भैया गलती होगी, कल निकाल लिया था, आज पैसों का अरेंजमेंट हो गया है और हम आपको दे रहे हैं। एक्सीडिंग 30 to 40% ऑफ योर क्रेडिट लिमिट। हाँ, अगर आप पूरे क्रेडिट पे ही रिलाई कर रहे हैं, जैसे मान लो आपका लाख, 2 लाख, 5 लाख जो भी क्रेडिट लिमिट है, और आपने सारा शॉपिंग उसी के ऊपर कर रहे हैं, लाख रुपए का है, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। ज़्यादातर लोगों का इससे बहुत ज़्यादा होता है। और आपने 30-40 हज़ार से ज़्यादा की शॉपिंग कर ली तो बैंक सोचता है कि भैया इसकी जेब में कोई पैसा नहीं है और ये पूरी तरह से क्रेडिट पे निर्भर है। फिर चाहे आप टाइम पे करें, लेकिन फिर भी आपका क्रेडिट स्कोर जो है इम्पैक्ट होने वाला है। तो ऐसा ना करें। हाँ, अगर चाहिए तो फिर आप क्रेडिट लिमिट बढ़वा लें, लेकिन टाइम पे भी करें। अकोमोलेटिंग टू मैनी कार्ड्स, यस। अगर आप इनमें इस बैंक का भी कार्ड ले लो, उसका भी ले लो, HDFC का भी ले लो, ICICI का भी ले लो, SBI का भी ले लो, एक्सिस बैंक का भी ले लो, कैनरा बैंक का भी ले लो, PN बैंक का, पंजाब नेशनल बैंक का भी ले लो। अगर आप इस तरह क्रेडिट कार्ड होल्ड ही करते जाएंगे ज़्यादातर, बार बार अप्लाई करते जाएंगे और वो अप्रूव भी होते रहेंगे, तो इससे भी आपका जो क्रेडिट स्कोर वगैरह है वो अच्छा नहीं माना जाता है कि भैया आप तो बस कार्ड्स लिए जा रहे हैं। प्लस इस पर लिखा हुआ होल्डिंग मल्टीपल कार्ड्स कैन लीड टू द मिस्ड पेमेंट्स, एक्सेसिव फीस एंड अनमैनेजेबल डेट्स। बिल्कुल, आपका पेमेंट भी मिस होगा, आपको ड्यू डेट का भी पता नहीं लगेगा, आपका एक्सेस फीस भी लगेंगी, आप कुल मिला के अनमैनेजेबल हो जाएगा और डेट का ट्रैप है। इग्नोरिंग द UPI क्रेडिट कार्ड रूल्स। ओके, UPI के रूल्स को, अगर आप क्रेडिट कार्ड के रूल्स को इग्नोर कर रहे हैं तो ये बहुत सारे लोग हैं जो इस पॉइंट के अंदर भी आते हैं। हालांकि मैंने ये वाली मिस्टेक कभी नहीं की है। ओवर एस्टिमेटिंग द एनुअल फ़ी पर्क्स, यस। आपको जब आप याद कीजिए, जब आपको क्रेडिट कार्ड का किसी का कॉल आता है और वो कहते हैं जी क्रेडिट कार्ड बनवा लो, आप कहते हैं जी क्या बेनिफिट है, क्यों बनवाएं, तो आपको एक जनरली बोला जाता है कि जी एयरपोर्ट लाउंज मिलेगा। अब यकीन मानिए, कई लोग हैं, कई नहीं, हज़ारों में, लाखों में, करोड़ों में लोग हैं जो एयरपोर्ट ना पिछले 1 साल में गए, ना पिछले 10 साल में गए, ना पिछले 20 साल में गए, और कुछ लोग ऐसे हैं जो पूरे लाइफ टाइम में
एयरपोर्ट नहीं गए। तो ये एयरपोर्ट लाउंज का जो बेनिफिट है एक्सेस का, वो कोई मतलब ही नहीं है। और उसके चक्कर में बोला जी एनुअल फ़ी अभी दे दो, बाद में हम आपका वेव ऑफ कर देंगे। तो कुछ नहीं होता है, आप उसको एनुअल फ़ी को दे बैठते हैं और उसके बाद आपको कोई ख़ास बेनिफिट होता नहीं है, तो आपका नुकसान होता है। एनुअल फ़ी इस तरह से एनुअल फ़ी पे खेल जाता है बैंक, कुछ कुछ बेनिफिट बताता है, वो बेनिफिट जो आप कभी ले ही नहीं सकते। अगर आप कभी क्रेडिट कार्ड की कॉल पे हैं, सेलर के साथ बात कर रहे हैं, तो उसके बेनिफिट्स को ना एक एक वो बहुत तेज़ रफ्तार से बोल जाते हैं। उनको बोलो भैया एक एक बार ज़रा स्लोली, वन बाय वन ज़रा एक एक सुनते हैं, एक एक पॉइंट को सुनिए, समझिए और फिर देखिए कि आपके लिए वो अप्लीकेबल है या नहीं है, तो आपको ये पता लगेगा। उसके बाद है नॉट चेकिंग द मंथली स्टेटमेंट। मंथली स्टेटमेंट बहुत सारे लोग चेक नहीं करते हैं, सीधा पे कर देते हैं। उसमें क्या होता है कि कुछ माइक्रो ट्रांजैक्शंस जो फ्रॉडुलेंट होती हैं, बिलिंग एरर होता है, रिकरिंग सब्सक्रिप्शन चल रहा है ऐसे ही, कोई छोटा मोटा खर्चा ऐसे ही ज़बरदस्ती बैंक ने लगा दिया। तो हम क्या करते हैं कि जो चेक भी करते हैं अगर स्टेटमेंट, तो हम बड़े बड़े अमाउंट्स को चेक करते हैं, छोटे छोटे अमाउंट्स को छोड़ देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा आई वुड से इट्स ए मिस्टेक। उसके बाद है क्लोजिंग द ओल्ड क्रेडिट कार्ड्स। अगर आपके पास पुराने क्रेडिट कार्ड्स हैं और अगर आप उसको बंद कर देते हैं, आपको कोई छोटा मोटा कंप्लेन हुआ बैंक के साथ और आपने कहा चलो जी SBI का क्रेडिट कार्ड था, अब मैं आपका ये क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं करूँगा, कल से मैं दूसरा बैंक का यूज़ कर रहा हूँ, तो उससे क्या होगा कि उसके बाद होने वाला क्या है कि आपकी सारी क्रेडिट हिस्ट्री चली जाती है। क्लोजिंग ओल्ड योर ओल्डेस्ट अकाउंट रिड्यूसेस योर एवरेज क्रेडिट हिस्ट्री लेंथ एंड ओवरऑल अवेलेबल क्रेडिट लिमिट, बोथ ऑफ विच कैन नेगेटिवली इम्पैक्ट योर क्रेडिट स्कोर। जी हाँ, तो ऐसी गलती कभी ना करें। जहाँ तक हो सके पुराना जो क्रेडिट कार्ड है उसको संभाल के रखें, फालतू के और नए नए क्रेडिट कार्ड्स के लिए अप्लाई ना करें, जैसा पहले बताया गया है। लास्ट पॉइंट इज़ अलाउिंग रिवॉर्ड पॉइंट्स टू एक्सपायर। भाई साहब ये बड़ा कॉमन है, मिलियंस ऑफ रिवॉर्ड पॉइंट्स एंड कैशबैक बैलेंसेस गो वेस्ट एवरी ईयर बिकॉज द यूजर्स फॉरगेट टू रिडीम दैम बिफोर देयर एक्सपायरी डेट। हम भूल जाते हैं, हमारे पास टाइम ही नहीं है, लोगों के पास टाइम ही नहीं है कि वो रिवॉर्ड पॉइंट्स को ट्रैक करते फिरेंगे और चवन्नी अठन्नी का वहाँ पे हिसाब करते फिरेंगे। तो कई लोग हैं जो बहुत अच्छे हैं रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम करने में, बट उन आपके पास उसका टाइम होना चाहिए। और यूजुअली हमारी लाइफ इतनी फास्ट है कि हमारे पास टाइम ही नहीं है, तो इस सब कुछ बराबर हो जाता है। तो इसलिए दीज आर दी 10 क्रेडिट कार्ड मिस्टेक्स जो हम सब करते हैं, अच्छी तरह से करते हैं और हमें इससे बचना चाहिए जहाँ तक हो सके, और इस तरह की वीडियो आपको देखनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ठीक लगा आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं और भी इस तरह की वीडियोस आपके लिए लेके आऊँगा। इसमें सबका भला, सबका विकास, सबकी उन्नति, मोदी जी जैसा बोलते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।